अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी से मैं हूं आपका मेज़बान सैयद नवीद अमीर। नाजरीन, पाकिस्तानियों के लिए देर से ही सही लेकिन गुज़िश्ता शब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में काफ़ी बड़ी कमी की गई है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान साहब। इनसे जानते हैं कि सर, ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, इसको आप किस हवाले से देखते हैं? एज़ आ कारोबारी शख्सियत की कितना मुनफरिद इकदाम है हुकूमत की तरफ से? देखें, आपने कहा देर से सही आ ही गई है। लेकिन ये काफ़ी लोगों को बहुत सालों से बल्कि बहुत महीनों से इंतज़ार था कि कोई इतनी प्राइस में जो है कम की जाए, क्योंकि वैसे कोई 10 रुपये कम करता था, कोई 15 रुपये कम करता था। इन्होंने 40 रुपये कम किए, लेकिन कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह बढ़ाए थे उस तरह कम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, वजह ये पेट्रोल की अभी भी कीमत ज़्यादा है। पेट्रोल को कम करना पड़ेगा आपको। आपने डॉलर नीचे लिया है, आप डॉलर की भी प्राइस नीचे हो गई, तो आपको उस रेट के हिसाब से उसको और कम करने चाहिए। और दुनिया में जो है पेट्रोल भी वो कम हुआ है। देखिए, हमारा ज़्यादातर आमदोरफ्त जो है वो पेट्रोल के ज़रिए माल बर्दारी की चीज़ें जो है वो इसी ज़्यादा ये कम होंगी तो अशिया खुदनोश भी कम होगी और इसकी चीज़ें और भी इसके इफेक्ट आएंगे। तो अभी जो पेट्रोल की कीमत की वजह से जो है किराए तो कम किए, लेकिन जो चीज़ें अशिया खुदनोश है या और जो चीज़ें हैं वो कम नहीं की गई। तो मैं गुजारिश ये करूँगा गवर्नमेंट से कि इस जो ये जो जो प्राइस जो बढ़े हुए हैं अशिया खुदनोश की, इसके भी प्राइस कम किए जाएँ। अच्छा, जिस तरह आपने बात की कि आप मुझे लगता है मुतमईन नज़र नहीं आए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी हुई है उससे। मोहतात अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि आप एक बहैसियत कारोबारी शख्सियत सारी चीज़ों को काफ़ी गौर और फिक्र से देखते हैं, तो इसमें मुझे बताइएगा आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस टाइम जो है पेट्रोल की कीमत ये मुख्तस होनी चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से तो तकरीबन इसको कोई 250 पे आना चाहिए था। अभी 283 रुपये जो हैं, कम से कम जो है वो 250 रुपये पे आना चाहिए था। इसके अलावा बिजली के जो रेट हैं, जब आप पेट्रोल आप पता कहते हैं पेट्रोल से आप जो है वो बिजली घर चलाते हैं या फर्नेस ऑयल से करते हैं, वो भी रेट नीचे आए। तो इसके हिसाब से बिजली के जो जो प्राइस हैं और जो रेट हैं वो भी कम होने चाहिए। उसी हिसाब से आप ये देखेंगे बिल आएंगे तो पता चलेगा कि आया जो है कितने यूनिट के हिसाब से जो बिल आया। मेरे ख्याल से जो है इसके प्राइस जो है आपको कम होने चाहिए, बिजली के भी। और इस जो है डॉलर की वजह से, क्योंकि आप डॉलर की वजह से जो है पेट्रोल ख़रीदते थे, जो डॉलर के रेट वैसे ही कम हुए हैं, तो इससे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। और मेरी कोशिश यही है, बल्कि आपके तवज्जो से बताना चाहूँगा कि ये बिजली के प्राइस जो है वो भी कमी आएगी इंशाल्लाह इसमें। अच्छा सर, इसमें बहैसियत है आप कराची इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन डीलर एसोसिएशन के सदर हैं, क्या आप ये समझते हैं अभी जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, इससे इलेक्ट्रॉनिक्स की जो अप्लाइंसेस हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें उस पर कोई खातिर खा कमी होने वाली है या नहीं? देखिए, इंटरनेशनल चीज़ें होती हैं, जब डॉलर जो है मैं हमारा जो इफेक्ट देता है डॉलर से आता है। जो डॉलर कम होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें भी सस्ती होगी। जिस तरह डॉलर भी कम हुआ है उसके बाद जो है पेट्रोलियम की रेट भी नीचे है, तो ये चीज़ें जो हैं डॉलर से चलती हैं। तो डॉलर भी जो है वो नीचे आ रहा है, उसकी वजह से इम्पैक्ट आ रहा है। ये तो प्राइस तो नीचे है। देखिए, आप आदमी ये इलेक्ट्रॉनिक्स तो बात की चीज़ है, जो लोगों की ज़रूरियात की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें हैं, आपका तेल है, घी है, और जो ज़राए आमदोरफ्त हैं ये कम होंगे। ये कम होंगे तो उनके एक्सपेंसेस कम होंगे। जो आम आदमी जो बेचारा परेशान है एक्सपेंसिव की, ये चीज़ें कम, जो मेन आदमी के जो चीज़ें हैं वो ज़रूरियात ज़िंदगी की और ये चीज़ें हैं, ये कम करेंगे तो लोग रिलीफ आएगी लोगों को, और जो है लोग सुख का सांस ले सकेंगे। अच्छा सर, ये तो हो गई हमारी पेट्रोलियम मसनूआत की और माशी सूरत हाल की बात। कारोबार और सियासत, ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं। पाकिस्तान में अभी सियासी मंजरनामा तब्दील होने जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं जो सियासी तब्दीली है ये माशी तौर पे भी पाकिस्तान को मुस्तहकम करेगी? देखें, ये सियासतदान जितने भी हैं दावे तो करते हैं, वादे तो करते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। अभी जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और जो उन्होंने जो है वो सख्ती कराई, जो स्मगलिंग जो कम कराया, डॉलर की जो है वो जो ब्लैक मार्केटिंग वो कम हुई, सोने कम हुई। लेकिन यहाँ चाहिए सख्ती। जब तक कि आप जो है सख्ती नहीं करेंगे, जब तक के लिए ये सियासतदान जो हैं, ये मेरे समझ में नहीं आता कि ये क्यों नहीं करते, या ये सियासतदान क्या इस मामलात में कोई मुलविस होते हैं, या जो है उनको करने की कोशिश नहीं करते। तो मुझे कोशिश ये करनी चाहिए कि इसको जो है मसले को निकाले, ये जो जो कसाद बाज़ारी है ये ख़त्म किया जाए, और जो है इस पर आवाम का सोचा जाए। यहाँ लोग जो है सियासतदान अपना सोचते हैं, जब तक कि आवाम का नहीं सोचेंगे, जब तक कि जो है मुल्क के मसाइल जो है हल नहीं होंगे।
जी बिल्कुल, ये हमारे साथ मौजूद थे कराची इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन डीलर एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान साहब, जिनका कहना था कि सियासी मामलात को अगर देखा जाए तो उससे माशी जो हालात हैं वो तब्दील नहीं होंगे, लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब का जो है वो शुक्रिया और खुश आइंद इसको करार दिया है कि जो उनके जो स्टेप्स हैं वो पाकिस्तानी माशियत में जो है वो मुस्तहकम की तरफ जो है गामजन कर दिया है पाकिस्तान को। कैमरामैन फ़रीद बलोच और अपने मेज़बान सैयद नवीद अमीर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।